हाय दोस्तों। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक खामोश गेम है जहां सब कुछ दोस्तों सामने होते हुए भी असली चीज बहुत कम लोग देख पाते हैं। और दोस्तों, आजकल ऐसी खबर हवा में दोस्तों घूम रही है जो दोस्तों पूरे मार्केट का मूड बदल कर रख सकती है। इंडिया और अमेरिका के बीच जो दोस्तों जो ट्रेड टॉक रुक चुका है वो दोस्तों फिर से चालू हो सकता है, फिर से रिज्यूम हो सकता है। और दोस्तों ये इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। और दोस्तों इस बैकड्रॉप में देखेंगे तो 3 कंपनीज लिस्ट हुई है मार्केट में, काफ़ी वोलेटिलिटी दोस्तों थी, मार्केट में काफ़ी प्रेशर था, जिसकी वजह से दोस्तों देखेंगे तो ये तीनों छोटी कंपनियां बड़ी शांति के साथ लिस्ट हुई है। लेकिन दोस्तों इनका विजन काफ़ी स्ट्रांग लगता है, काफ़ी मजबूत लगता है, और कल का दोस्तों ये फ्यूचर बदल कर रख सकती है। पर दोस्तों सवाल ये है कि दोस्तों क्या ये कंपनियां बड़ी बनने का दमखम रखती हैं, क्या ये कंपनियां बड़ी बन सकती हैं, या दोस्तों ये कंपनियां लिस्ट होने के बाद धरातल पर मतलब चली जाएंगी। तो दोस्तों इसको देखेंगे, इसको जानेंगे कि दोस्तों वो कंपनियां कौन कौन सी हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे, इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, 2689 करोड़ का मार्केट कैप है। और दोस्तों इस कंपनी का पी देखेंगे तो 34 के आसपास का नजर आएगा, यानी कि ना तो बहुत सस्ती है और ना तो कोई बहुत ज़्यादा महंगी नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों मार्केट में प्रेशर है, इसकी वजह से भी दोस्तों अभी मार्केट में जो कंपनियां लिस्ट हुई हैं उनका पी काफ़ी रिजनेबल नजर आता है। अगर आप इस कंपनी का करंट प्राइस देखोगे तो 104 का है, और बावन वीक का हाई देखोगे तो 109 का है, और 91 इसका बावन वीक का लो है। और अभी हाल फिलहाल की लिस्टेड कंपनी है, इसलिए बावन वीक का हाई, बावन वीक का लो बताकर बहुत ज़्यादा कुछ फायदा नहीं है। और दोस्तों आरओसी और आरओई की बात करेंगे तो इंटरेस्टिंग नज़र आता है, काफ़ी शानदार नज़र आता है। 20% से ज़्यादा का आरओई और आरओसी कोई भी कंपनी होल्ड करती है तो ये एक अच्छी बात उस कंपनी के लिए दोस्तों ज़रूर बन जाती है। फेस वैल्यू कंपनी का एक का है। और दोस्तों इस कंपनी का जो मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात नज़र आती है, कंपनी छोटी है, कंपनी काफ़ी छोटी है, लेकिन दोस्तों कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट है। आप ईयर बाय ईयर इस कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो विजिबिलिटी ग्रोथ में काफ़ी शानदार नज़र आती है। और दोस्तों इस कंपनी के पास रिजर्व की बात करेंगे तो 450 करोड़ का रिजर्व है। कर्जा देखते हैं तो 274 करोड़ के आसपास का कर्जा भी है, यानी दोस्तों कर्जे के मुकाबले में रिजर्व ठीक ठाक है। ये एक कंपनी के लिए अच्छी बात बन जाती है। और प्रमोटर के पास आप देखते हैं तो 56% के आसपास का शेयर है, और एफआईस और डीआईस ने भी काफ़ी अच्छा खासा पकड़ दोस्तों इस कंपनी में बनाकर रखे हुए है। ये भी दोस्तों एक अच्छी बात कंपनी के लिए ज़रूर बनती है। पब्लिक को देखेंगे तो 25% के आसपास का हिस्सा इस कंपनी में दोस्तों पब्लिक के पास भी है। अगर पोज पर नज़र दौड़ाएंगे तो दोस्तों कंपनी का जो आरओई का रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 सालों का वो काफ़ी शानदार रहा है। और कौन की बात करेंगे तो प्रमोटर ने अपना होल्डिंग डिक्रीज किया है, और डेप्टर डेज देखेंगे तो काफ़ी हाई है, ये भी एक चीज़ है। और दोस्तों कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोविंग सीम्स हाई, ये भी है, तो ये भी एक कौन का फैक्टर ज़रूर बन जाता है। और दोस्तों कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे कि किस मतलब इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है और कौन कौन सा सर्विसेज ये कंपनी ऑफर करती है। तो आप देखेंगे दोस्तों पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इनका काफ़ी मजबूत दोस्तों काम होता हुआ नज़र आता है। अगर आप देखेंगे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो दोस्तों फ्यूचर सेक्टर माना जाता है, इसमें भी दोस्तों काफ़ी शानदार ढंग से ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें भी दोस्तों इंडिया में काफ़ी ग्रोथ होना बाकी है। कई सारी कंपनी हैं जो फ़ायदा उठाती हुई नज़र आ रही हैं दोस्तों, उसका फ़ायदा ये कंपनी भी उठा सकती है। कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, ये एक रिस्क का भी बात है, और ये एक रिस्क टेकर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी दोस्तों एक बात है कि यहाँ पर कमाई का मौका बन सकता है। लेकिन दोस्तों रिस्क भी काफ़ी बड़ा है, इस चीज़ को आपको जानना होगा, इस चीज़ को आपको समझना होगा। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू देखेंगे कि इसके कौन से क्लाइंट से कितना रेवेन्यू आता है। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से 46% का रेवेन्यू आ रहा है, पब्लिक सेक्टर से देखेंगे तो 21% का रेवेन्यू आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर प्राइवेट जो क्लाइंट है वहां से भी दोस्तों 32% का रेवेन्यू आता है, यानी कि दोस्तों इनका दोस्तों जो क्लाइंट रेवेन्यू है, क्लाइंट वाइज रेवेन्यू है, ये काफ़ी शानदार ढंग से दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता हुआ नजर आया है। ये एक कंपनी के लिए अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर ऑर्डर बुक देखेंगे कंपनी का,
जो कि दोस्तों इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा बन जाता है ऑर्डर बुक देखना, कि इनके पास आप देखेंगे जून 2025 तक कितना मतलब देखेंगे 2444 करोड़ अभी ऑर्डर मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। कितने में? 5220 करोड़ का इनके पास ऑर्डर था, जिसमें से अभी 2444 करोड़ का ऑर्डर एग्जीक्यूट होना बाकी है, जो कि दोस्तों इनका रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाता है। इसे दोस्तों ये 2-3 सालों में पूरा करके दे सकते हैं, और तब तक इनको और भी ऑर्डर बुक मिल सकता है, बिकॉज दोस्तों कंपनी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में इन्वॉल्व होती हुई नजर आई है। कंपनी काफी अच्छे खासे ढंग से दोस्तों काम करती हुई नजर आई है। और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करेंगे तो विक्रांत इंजीनियरिंग कंपनी का नाम है। और सच बताऊं तो दोस्तों विक्रांत इंजीनियरिंग मुझे इसलिए खास लगती है क्योंकि दोस्तों सिर्फ ये एक छोटी ईपीसी कंपनी नहीं है, ये पावर ट्रांसमिशन, वाटर इंफ्रा और रेलवे प्रोजेक्ट तक में दोस्तों काम करती है। आप सोचो एक ऐसी कंपनी जो आजकल हाईवे, इलेक्ट्रिसिटी और पानी जैसी बेसिक जरूरत पर काम कर रही है, वो कल के दिन दोस्तों वही ये कंपनी देश का मतलब शान बन सकती है। ये बिकॉज दोस्तों ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों आईपीओ के वक्त देखेंगे आशीष कचोलिया सर जैसे बड़े इन्वेस्टर्स की भी एंट्री हुई इसमें, मतलब इस कंपनी में उनकी भी एंट्री है। तो ये भी चीज़ इस कंपनी का एक मजबूत पहलू जरूर बन जाता है कि एस इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में काफ़ी बड़ा मतलब हिस्सेदारी बनाकर रखे हुए हैं। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करनी चाहिए, इस कंपनी पर स्टडी करनी चाहिए, डीप स्टडी करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से दोस्तों डिस्कस करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों रिस्क का जो फैक्टर है वो और भी बढ़ जाता है, बिकॉज दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। अगर कंपनी का मार्केट कैप छोटा है तो ये बताता है कि रिस्क का फैक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों कंपनी छोटी है, आप देखेंगे छोटी कंपनियां जो रहती हैं ये दोस्तों भागने का बहुत ऊपर जा सकती है और डूबने को आएंगी, गिरने को आएंगी, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा भूचाल भी आता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, आपको ये चीज़ जानना होगा। करंट प्राइस 106 का है और 52 वीक हाई 112 और लो 87 के आसपास का है। पी देखेंगे कंपनी का तो ये एक रीजनेबल पी जरूर नजर आता है। आरओई और आरओसी का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफी शानदार रहा है। फेस वैल्यू कंपनी का देखेंगे तो फेस वैल्यू 10 का है। आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट काफी शानदार ढंग से ग्रो हुआ है, ये बताता है कंपनी छोटी है लेकिन दोस्तों ग्रोथ कंपनी में काफी शानदार है। रिजर्व देखेंगे 41 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफी बड़ा है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का ज्यादा होना ये बताता है कि रिस्क काफी ज्यादा है। प्रोस की बात करेंगे तो आरओई का रिकॉर्ड इनका देखेंगे ये काफी शानदार रहा है। कॉन्स की बात करेंगे दोस्तों तो प्रमोटर ने अपना होल्डिंग कट किया है और कंपनी देखेंगे तो डेप्टर डेज भी इनका काफी हाई है, तो ये भी एक कॉन्स का बात जरूर बन जाता है। और प्रमोटर के पास 52% के आसपास का शेयर है। एफआईज ने इसमें देखेंगे तो काफी बड़ी हिस्सेदारी बनाकर रखे हुए है। डीआईज को देखेंगे तो 4-4.5% के आसपास का शेयर डीआईज के पास है, बाकी का शेयर पब्लिक के पास नजर आता है। यानी कि दोस्तों कंपनी छोटी है, इंटरेस्टिंग कंपनी जरूर नजर आती है और इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नजर आता है। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे, आप देखेंगे कॉमर्शियलाइज्ड प्रोडक्ट से इनका जो है ये 65 है और पायलट स्टेज प्रोडक्ट इनके पास कितने हैं? 28 है। आप लैब स्टेज जो प्रोडक्ट्स है वहाँ वो दोस्तों 49 है। और दोस्तों कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है और कंपनी काफ़ी मजबूती से दोस्तों अपना एक्सपेंशन भी करती हुई नजर आई है। आप देखेंगे पिपालिया, राजकोट, गुजरात में भी इनका एक्सपेंशन का प्लान चालू है। तो अगर फ्यूचर में ये कंप्लीट होता है तो वहाँ से भी रेवेन्यू बढ़ सकता है, जो कि इनके इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। अगर दोस्तों इनका देखेंगे किस इंडस्ट्री को ये सर्व करती हुई नज़र आ रही है, आप देखेंगे फिनिश जो डोसेस होते हैं वहाँ से दोस्तों ये कंपनी 53% का रेवेन्यू जनरेट करती हुई नज़र आ रही है। एपीआई से देखेंगे तो 40% के आसपास का रेवेन्यू निकल कर आता है। वहीं पर न्यूट्रास्यूटिकल से देखेंगे तो 6.5% के आसपास का रेवेन्यू यहाँ से निकल कर आता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों एक रिस्क का फैक्टर जो है वो काफ़ी बड़ा इस कंपनी में है। देखेंगे इनके पास जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं वहाँ पर से दोस्तों 78% का रेवेन्यू इनका आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इनके टॉप 10 के क्लाइंट से अगर एक दो क्लाइंट भी जाते हैं तो इस कंपनी का जो फ्यूचर है उस पर थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ सकता है, इनके रेवेन्यू में असर ज़रूर पड़ सकता है कि बिकॉज दोस्तों कंपनी छोटी है और टॉप 10 क्लाइंट पर काफ़ी डिपेंडेंसी नज़र आता है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी का नाम अनलोन हेल्थ केयर लिमिटेड है
और दोस्तों अनलॉल है जो ये हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते करते हैं, तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर इंडिया में माना जाता है। और इस कंपनी को देखेंगे तो ये भी कंपनी काफ़ी यूनिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे दोस्तों ये कंपनी थोड़ा अलग है, ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स, इंटरमीडिएट्स और एपीआईज बनाती है। ये दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी इसलिए बन जाती है बिकॉज दोस्तों कंपनी छोटी है और जिस तरीके से ये अपने आप को कई सारे इंडस्ट्री में मिलजुल कर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस कंपनी को इंटरेस्टिंग बनाता है। हालांकि दोस्तों कंपनी छोटी है तो और कंपनी के ऊपर बोरिंग भी ज़्यादा है, तो ये भी चीज़ जानना चाहिए कि कंपनी रिस्की काफ़ी ज़्यादा है, रिस्क काफ़ी बड़ा है, तो आपको ये भी चीज़ जानना चाहिए। वहीं पर दोस्तों तीसरी कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। मार्केट कैप 868 करोड़ का है, यानी कि यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है बिकॉज दोस्तों ये भी कंपनी काफ़ी छोटी है। अगर करंट प्राइस देखते हैं तो 260 का करंट प्राइस है और 52 वीक हाई 305 और 200 लो 245 52 वीक का लो है। हालांकि दोस्तों तीनों कंपनियों का 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखकर कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है बिकॉज दोस्तों ये तीनों कंपनियां रिसेंटली लिस्टेड कंपनियां हैं। अगर इस कंपनी का पी देखेंगे तो ठीक ठाक पी इस कंपनी का नजर आता है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक ही नजर आता है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, जो कि फ्यूचर में अपने फेस को स्प्लिट करेंगे तो इनके जो निवेशक रहेंगे उनके पास शेयरों का संख्या बढ़ सकता है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ होता हुआ नजर आया है। रिजर्व की का बात करेंगे तो 110 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा 183 करोड़ का है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का ज़्यादा होना ये एक रिस्क वाला फैक्टर ज़रूर बन जाता है। और प्रोज की बात करेंगे दोस्तों, कंपनी का पिछले 5 सालों का अगर प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो 40% का से भी ज़्यादा कर रहा है, तो ये एक प्रोज की बात कंपनी के लिए ज़रूर बन जाता है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो देखेंगे इनका जो सेल्स का ग्रोथ रहा है ये काफ़ी पुअर रहा है पिछले 5 सालों के, और डेप्टर डेज भी इनका इंक्रीज हुआ है, ये भी एक कॉन्स का बात जरूर बन जाता है। वहीं पर प्रोमोटर के पास 70% के आसपास का शेयर है, ये एक अच्छी बात बन जाती है छोटी कंपनी के लिए, जिसमें दोस्तों प्रमोटर काफ़ी बड़ा हिस्सेदारी बनाकर रखे हुए हैं। एफआईज और डीआईज के पास भी ठीक ठाक हिस्सा है, पब्लिक के पास आप देखते हैं तो 22% के आसपास का हिस्सा पब्लिक के पास भी नजर आता है। आप इनको देखेंगे जियोग्राफिकल रेवेन्यू, कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है, किस कंट्री से कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो श्रीलंका से 6% के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है, यूके से देखेंगे 5% का रेवेन्यू आ रहा है, कनाडा से 4%, सऊदी अरबिया से 2%, बाकी आप छोटे छोटे कंट्रीज देखेंगे वहाँ से भी दोस्तों ये कंपनी रेवेन्यू करता हुआ मतलब दिख रहा है। अब लेकिन इनका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो दोस्तों इंडिया से आता है, यहाँ से 74% का रेवेन्यू ये कंपनी निकालती हुई नज़र आ रही है बिकॉज दोस्तों अपना देश ही इतना बड़ा है, अगर कोई भी कंपनी सही से इन्वॉल्व होती है तो अपना देश का जो मार्केट है दोस्तों वो छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा है, तो इसका फ़ायदा ये कंपनी उठा सकती है। आप दोस्तों रेवेन्यू ब्रेकअप करके देखेंगे कहाँ से कितना रेवेन्यू आता हुआ नजर आया है, तो आप देखेंगे फूड से दोस्तों 32% का रेवेन्यू आ रहा है, एफएमसीजी से 8% का रेवेन्यू आ रहा है, और अदर से भी देखेंगे आप तो मैन्युफैक्चरिंग, गुड मर्केंडाइजिंग एंड अपैरल से भी दोस्तों यहाँ पर से भी अच्छा खासा कंपनी बिजनेस करती हुई मतलब नजर आई है। किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, रिटेल से देखेंगे तो 44-45% का रेवेन्यू आ रहा है, और नॉन रिटेल से देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू निकाल कर कंपनी मतलब दिखाती हुई नजर आती है। पटेल रिटेल दोस्तों कंपनी का नाम है, और दोस्तों ये रिटेल सेक्टर की असली मैजिक बनने का दोस्तों दमखम रखती है बिकॉज दोस्तों ये जो लोकल कस्टमर का ट्रस्ट रहता है वो दोस्तों ये कंपनी जीतती हुई नजर आ रही है, और पटेल रिटेल इसी गेम में दोस्तों काफ़ी आगे मतलब बढ़ती हुई नजर आई है। और ये दोस्तों टीयर 2 टीयर 3 के जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पर फैली हुई है, और 40 से ज़्यादा इनके पास स्टोर है, और दोस्तों काफ़ी बड़ा एरिया ये कंपनी सर्व करती हुई नजर आई है। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट एडवाइजर, आप कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस की सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी दोस्तों कर ले। मिलती दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।